अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान गाजी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टाइम्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिसेंट वीक में आने वाली क्रिप्टो में तमाम चेंजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टोकन हैं जो लिस्ट हुए हैं बाइनांस पे और कौन कौन से ऐसे टोकन्स हैं जिनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आया है और कौन कौन से ऐसे टोकन्स हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। और इन फ्यूचर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कौन से ऐसे टोकन्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपको मिलियनेयर बना सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोमिनेंट टोकन्स के बारे में बात करके। अब प्रोमिनेंट टोकन में आ जाते हैं BTC और थीरियम वगैरह। अगर हम बात करें BTC की वैल्यू में डिक्रीज आया है 2020 के बाद अब जाकर इसमें चेंज आया है जो कि $20,000 से कम इसकी वैल्यू हुई है। तो ये बहुत बड़ा लॉस था। इसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें एथेरियम की वैल्यू में भी काफी डिक्रीज आया है 2021 के बाद। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोलाना और ADA की, इनमें भी एक सिग्निफिकेंट लॉस देखने को मिला है। और अगर हम टोटल मार्केट क्रैश देखें इस रिसेंट वीक में तो वो तकरीबन 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की मार्केट क्रैश हुई है इस वीक में। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ बाइनांस में न्यू लिस्टिंग के बारे में जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। उनकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। न्यू लिस्टिंग की अगर मैं बात करूँ जो मेरी टॉप लिस्ट में शामिल है उसमें जो सबसे पहला जो टोकन है वो है वॉल स्ट्रीट मीम्स। ये ऐसा टोकन है जिसके बारे में मैं खुद भी काफ़ी रिसर्च की और इसका जो रिजल्टेंट है काफ़ी अच्छा निकला है। जब से लिस्ट हुआ उसके बाद इसमें पंप भी देखने को मिल रहा है, तो इसको आप खुद भी देख सकते हैं। इसके बाद ये जितनी भी आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये सारी की सारी ऐसे टोकन्स की हैं जो न्यू लिस्टिंग हुई है और ये बाइनांस पे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए बाइनांस का बता रहा हूँ, मार्केट में जो न्यू लिस्टिंग होती है बहुत सारे टोकन्स की होती है और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे होती है। मैं बाइनांस का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं, मेरे जो ज़्यादातर यूजर्स हैं वो सारे के सारे बाइनांस पे है। इसलिए अगर आपने इनके बरक्स किसी और एक्सचेंज का पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जितने भी टोकन्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे टोकन्स ऐसे हैं जो बाइनांस पे न्यू लिस्टिंग हुई है पिछले वीक में और इनकी वैल्यू में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर कुछ ऐसे टोकन्स के बारे में आपको बताऊं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, जो रिसेंट वीक में बहुत ज़्यादा अप गए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, तो उनमें जो सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में है वो है कन्वेक्स है, केक है, थॉर है। और ये जो लिस्ट आपको नजर आ रही है ये सारे ऐसे टोकन्स हैं जो कि पॉजिटिव गए हैं रिसेंट वीक में। इनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। इन्हें भी आप लोग देख सकते हो। अगर इनकी वैल्यू में अभी तक इंक्रीमेंट है, होप्स हो के आगे भी रहेगा। और बाकी आप लोग अपनी रिसर्च करने के बाद ही इनमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अब मैं आपको कुछ ऐसे टोकन्स के बारे में बता देता हूं जो नियर फ्यूचर में प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। उनको भी आप लोग एक नज़र ज़रूर देखिएगा। उनमें जो सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में शामिल है वो सोल है, नियर है, मैटिक है। और ये जितनी भी लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये सारे ऐसे टोकन्स हैं जिनको नियर में आप लोग नियर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ये कुछ फैक्टर्स आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी टोकन की वैल्यू जो है डिपेंड हो रही होती है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू, तो इन सारे टोकन्स को अगर आप लोगों ने स्टडी करना है तो ये वाले फैक्टर्स आप लोगों ने अपने ज़हन में ज़रूर रखने हैं। इनका मार्केट कैप और बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी वैल्यू इन नियर फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।